लेकिन क्या ये सब पार्सल सेफ और टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं क्या? तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहां बड़े बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, एक ऐसी कंपनी कौन सी है जो पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स कमा पा रही है? तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या खास बात है इसके बिजनेस मॉडल में, कैसी है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये कहां स्टैंड करती है। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि एयर फ्रेट तो एक्सपेंसिव होता है, फिर स्काईवेज प्रॉफिटेबल कैसे होती है? जरा सोच के देखो, इंडिया जैसी कंट्री जहां रोज के रोज लगभग 3 करोड़ पार्सल मूव होते हैं, लेकिन क्या ये सब पार्सल सेफ और टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और यही है इंडिया के फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री का रियल चैलेंज। अब जरा समझिए, भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर्स काफी फ्रेगमेंटेड है। कंपनीज को हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है काफी चैलेंजेस से। नंबर 1 चैलेंज इज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। Number 2, complicated customers और regulatory hurdles. Number 3, fluctuating fuel prices. Number 4, skilled manpower की कमी। और lastly सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का स्लो एडॉप्शन। तो इन सब चैलेंजेस के कारण डिलीवरी डिले होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है और सप्लाई चेन विजिबिलिटी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। और अब आप देख भी सकते हैं, इवन बिग नेम्स आर स्ट्रगलिंग। टीवीएस सप्लाई चेन 10,000 करोड़ के रेवेन्यू के बाद भी लॉस मेकिंग है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 6,000 करोड़ के टर्नओवर के बावजूद अभी भी प्रॉफिट्स नहीं कमा पाई, और डिलीवरी तो पिछली बार ही फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हुई है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी इंडस्ट्री में जहां बड़े बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, एक ऐसी कंपनी कौन सी है जो पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट्स कमा पा रही है? तो ये कहानी है स्काईवेज एयर सर्विसेज की। स्काईवेज एक लीडिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है जो एयर, सीज और लैंड तीनों मॉडल्स में फ्रेट फॉरवर्डिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ कार्गो मूव नहीं करती, बल्कि एंड टू एंड टेक एनेबल्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। मतलब कि शिपमेंट पिकअप से लेके डिलीवरी तक पूरा प्रोसेस डिजिटली मैनेज करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्काईवेज का आईपीओ भी आने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या खास बात है इसके बिजनेस मॉडल में, कैसी है इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ये कहां स्टैंड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टर्स के लिए कि क्या आपको स्काईवेज के आईपीओ या प्री आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। तो देखिए, ये एक लीडिंग मल्टी मॉडल फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रोवाइडर इन इंडिया है, ऑफरिंग इंटीग्रेटेड टेक एनेबल्ड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस अक्रॉस एयर, सीज एंड लैंड। और क्या आपको पता है, एक इंडियन कंपनी है जो इन पार्सल्स, कार्गो और कंटेनर्स को एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। लिटरली नाम है स्काई एयरवेज सर्विसेज। और आज हम जानेंगे कि कैसे ये छोटी सी दिल्ली बेस्ड कंपनी दुनिया के टॉप एयर फ्रेट फॉरवर्डर्स में से शामिल हो गई है। 1983 जब इंडिया में लॉजिस्टिक्स का सिर्फ ये मतलब होता था कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तब एक विजनरी ने सोचा क्यों ना इस पूरे प्रोसेस को ऑर्गेनाइज और ग्लोबल लेवल पर ले जाएं। यहीं से एक छोटी सी टीम और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्काईवेज ग्रुप का सफर शुरू हुआ, एक क्लियर विजन के साथ, मेक इंडियन लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड क्लास। और आज वही ग्रुप लगभग 1500 करोड़ का लॉजिस्टिक प्लेयर बन चुका है और इंडिया का नंबर 1 एयर फ्रेट फॉरवर्डर बन गया है। अब इनका नेटवर्क भी काफी इंप्रेसिव है। 45+ ग्लोबल एयरलाइन पार्टनरशिप, presence across 12+ Indian state operations in 10+ countries और 1096 पिन कोड्स कवर्ड इन इंडिया। स्काईवेज 6200+ एक्टिव कस्टमर्स सर्व करता है अक्रॉस 60+ इंडस्ट्रीज। मतलब टेक्सटाइल्स हो, फार्मा हो, ई कॉमर्स, उनके पास सारे क्लाइंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये सब स्केल और रीच कैसे बना? और एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग एग्जैक्टली होता क्या है जो स्काईवेज को इतना बड़े बनाने में सेंट्रल रोल प्ले करता है? चलिए इसको समझते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया है कि स्काईवेज बेसिकली एक एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। मतलब ये खुद प्लेन्स ऑपरेट नहीं करती, पर ये इंश्योर करती है कि आपके कार्गोस एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक फास्टेस्ट और सेफेस्ट वे में पहुंच जाएं। सोचो आप एक एक्सपोर्टर हो जिसे गारमेंट्स वियतनाम भेजने हैं, आपका ऑर्डर रेडी है और अब शिपमेंट डिस्पैच करना है। तो स्काईवेज अब आपके फैक्ट्री से कार्गो पिक करती है और उसे अपने बॉन्डेड वेयरहाउस में टेम्परेरीली स्टोर करती है, जहां गुड्स सेफ, इंश्योर्ड और ट्रैकेबल रहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज,
कस्टम हैंडलिंग। तो एक्सपोर्ट करते वक्त हर शिपमेंट को गवर्नमेंट अप्रूव क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो स्काईवेज आपके बिहाफ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करती है, जैसे इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, शिपमेंट बिलिंग, जीएसटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स ICEGAT पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स लीगली ऑथराइज हो जाए। कस्टम ऑफिशियल्स कभी कभी गुड्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं और स्काईवेज के ट्रेन स्टाफ्स वहां मौजूद रहते हैं ताकि कोई डिले ना हो। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये आता है कि हर कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड रेगुलेशंस अलग अलग होती हैं। किसी कंट्री में स्पेसिफिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स होते हैं, किसी में स्ट्रिक्ट गुड लिस्ट होती है और कहीं कस्टम्स वैल्यूएशंस रूल ही डिफरेंट होते हैं। और इन सभी वजह से इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शन जैसे इनवॉइस पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन और टैक्स एडजस्टमेंट्स काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्काईवेज अपनी ग्लोबल सब्सिडरी और बैंकिंग पार्टनरशिप के थ्रू ये पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई करती है, इंश्योरिंग सारे फॉरेक्स कंप्लायंस और पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन सीमलेस हो। मतलब एक्सपोर्टर को ना पेपर वर्क की टेंशन, ना पेमेंट डिले का रिस्क। और शिपमेंट रिस्क के लिए तो कंपनी कार्गो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। अगर ट्रांजिट में डैमेज, थेफ्ट या डिले हो जाए तो क्लाइंट का पैसा सेफ रहे। कस्टम्स क्लियरेंस के बाद स्काईवेज फ्लाइट बुकिंग कंफर्म करती है, एयरवेज बिल इशू होता है और गुड्स एयरपोर्ट के थ्रू सेफली डिस्पैच हो जाते हैं। साथ ही कंपनी का डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम शिपमेंट के हर स्टेज पर रियल टाइम अपडेट देता रहता है, फ्रॉम पिकअप टू फाइनल डिलीवरी। इंपोर्ट शिपमेंट के केस में प्रोसेस सिमिलर होता है, बस यहाँ इंपोर्ट ड्यूटीज और लोकल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जिसे स्काईवेज अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर ही मैनेज करता है ताकि गुड्स टाइम से रिलीज हो जाएं। और सबसे खास बात तो ये है कि ये प्रोसेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। स्काईवेज के ऑफिसेज और सब्सिडरीज 20+ कंट्रीज में है, फ्रॉम यूरोप टू मिडिल ईस्ट टू साउथ ईस्ट एशिया। मतलब दिल्ली में शिपमेंट पैक होता है और दुबई, लंदन या सिंगापुर तक स्मूथली पहुंच जाता है। अब आप ये तो जरूर सोच रहे होंगे कि एयर फ्रेट तो एक्सपेंसिव होता है, फिर स्काईवेज प्रॉफिटेबल कैसे होती है? यही तो आता है नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक, डाइवर्सिफिकेशन। एज ये सिर्फ एयर नहीं, कंपनी ने 2004 में सी फ्रेट, डोमेस्टिक ट्रकिंग, एक्सप्रेस डिलीवरी और वेयर हाउसिंग में भी कदम रखा। इंडस्ट्री साइड पे भी स्काईवेज के पास एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। इंडिया का नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति विजन लॉजिस्टिक्स को एक नई डायरेक्शन दे रहा है, जहां रोड्स, रेल, सी और एयर्स एक डिजिटल इकोसिस्टम में कनेक्ट होंगे। और ई कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल और पेरिशेबल जैसे सेक्टर्स में फ्रेट की डिमांड स्काई रॉकेट कर रही है। ये सब कुछ ही स्काईवेज के लिए लिटरली रॉकेट फ्यूल है। इसके साथ साथ कंपनी फ्यूचर रेडी भी है, एज इनके नेक्स्ट फोकस है AI ड्रिवन ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक्स और ग्लोबल एक्सपेंशन अक्रॉस मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। और इतना बड़ा एक्सपेंशन करना आसान नहीं होता, तो क्या स्काई एयरवेज ने कभी टफ टाइम फेस नहीं किया क्या? ऑफ कोर्स किया। कोविड के दौरान जब एयर ट्रैफिक बंद था, स्काईवेज का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बिजनेस ऑलमोस्ट रुक गया, लेकिन उन्होंने अपना फोकस तुरंत फार्मा और एसेंशियल गुड्स पर शिफ्ट कर दिया और बस वही डिसीजन के कारण ये लॉस से बच गए। तो ये साबित करता है कि अडेप्टेबिलिटी ही उनका असली मोड है। आज स्काईवेज हर मार्केट साइकिल के लिए रेडी है, चाहे पैंडेमिक हो, सप्लाई चेन क्राइसिस हो या ऑयल प्राइस स्पाइक। पर हर उड़ान के साथ टर्बुलेंस भी होते हैं। उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस रहे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी और साइबर सिक्योरिटी रिस्क और इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल जायंट्स। लेकिन स्काईवेज के पास अपना ट्रम्प कार्ड भी है, कस्टमाइजेशन और क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच। फार्मा के लिए टेम्परेचर कंट्रोल शिपमेंट, टेक्सटाइल्स के लिए हाई स्पीड एयर फ्रेट्स और ई कॉमर्स के लिए जस्ट इन टाइम डिलीवरी। इसी अडेप्टेबिलिटी ने स्काईवेज को एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्टेड ब्रांड बनाया है। और अब तो उनका नेक्स्ट बिग प्लान है इंडिया का फर्स्ट फुल स्टैक लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना, और नंबर्स की ग्रोथ ये साफ साफ दिखाती है। FY25 में तो स्काईवेज ने लिटरली धमाका कर दिया। रेवेन्यू 74% ईयर ऑन ईयर जंप करके 2248 करोड़ हो गया। प्रॉफिट्स भी 40% के आसपास शूट हुए 48.12 करोड़ तक। इतनी अग्रेसिव एक्सपेंशन के बावजूद उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहा। मतलब कंपनी के पास प्राइसिंग पावर और ऑपरेशनल डिसिप्लिन दोनों है। रिटर्न रेशियोज भी तो इम्प्रेसिव है। ROE 16.6% और ROC 20.8%, जो क्लियरली एक कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस को दिखाता है।
लेकिन क्या ये नंबर्स पीयर्स को बीट कर पा रहे हैं? तो चलिए करते हैं एक क्विक पीयर कंपैरिजन विद महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टीवीएस सप्लाई एंड डिलीवरी। स्काईवेज एयर का P 39.08x और ईवी बाय EBITDA 23.4x, मतलब कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबली वैल्यूड है। अगर हम डिलीवरी से कंपेयर करें तो उसका P 175x है और ईवी बाय EBITDA 40.5x है, जो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जब कंपनी ने अभी अभी प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स और टीवीएस सप्लाई चेन अभी नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल नहीं है। उनका ईवी बाय EBITDA 11.9x और 7.97x है, जो क्लियरली दिखाता है मार्जिन लो है और ग्रोथ स्लो पेस पर हो रही है। इसका मतलब स्काईवेज एक परफेक्ट बैलेंस ऑफर करता है प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ का। पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहा। ये अपने लार्जर पीयर से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और हाँ, स्काईवेज थोड़ा प्रीमियम पर जरूर ट्रेड करता है महिंद्रा और टीवीएस जैसे ट्रेडिशनल प्लेयर से, लेकिन डिलीवरी के मुताबिक ये काफी सस्ता और अट्रैक्टिव लगता है गिवन उसका एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड। और एक बोनस अपडेट, स्काईवेज ने अब अपना DRHP फाइल कर दिया है, मतलब IPO बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अगर आप स्काईवेज के प्री IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉल करो प्लानिफाई। और अगर आपको ऐसी ही रियल वर्ल्ड बिजनेस स्टोरीज पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।